नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने प्रश्न 5 तक किया था, अब हम लोग छठवां प्रश्न करते हैं। छठे प्रश्न में क्या दिया गया, आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। आभा के जन्म के समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी, तो आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, इसलिए आभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखोगे आभा की वर्तमान आयु। आभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी, 2x वर्ष। तथा उसकी माता की, यहाँ पे लिखोगे तथा उसकी माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष है। इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो कि क्या बोला गया, आभा के जन्म के समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी। यहाँ पे लिखेंगे आभा के जन्म के समय माता की आयु, माता की आयु ये हमको दिया गया है। यहाँ पे देखोगे 27 वर्ष दिया गया है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से क्या बन जाएगा, 5x माइनस 2x ऐसा बनेगा। देखोगे यहाँ पे क्या है, माँ के वर्तमान आयु में से बेटे का वर्तमान आयु को माइनस किया हमने, तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे देखोगे माँ की वर्तमान आयु 5x और आभा की वर्तमान आयु 2x, तो 5x में से 2x करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आभा के जन्म के समय माता की आयु हमको दिया गया है 27 वर्ष और ये हो जाएगा 5x माइनस 2x। अब इसी को हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27 बराबर, ये हो जाएगा 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर 27। अब यहाँ पर देखोगे 3 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर 27/3, तो ये कैंसिल होकर के 9, तो ये हो जाएगा x बराबर 9। अब हमको क्या पूछा गया है, तो आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आभा की वर्तमान आयु, आभा की वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पे देखोगे हमने माना है 2x, तो ये जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 9, 2 9 कितना होता है, ये हो जाएगा 18 वर्ष। ये किसका आ गया, आभा की। और यहाँ पे उसकी माता की वर्तमान आयु, उसकी माता की वर्तमान आयु ये हमने क्या माना था, 5x है, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे x का मान कितना है 9, 5 9 45 वर्ष। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखो कि 45 में से 18 जाएगा तो 27 बचता है। तो कहने का क्या मतलब है, घबराना नहीं है, सिर्फ सवाल को समझना है कि बच्चे की वर्तमान आयु दिया गया रहेगा और माँ का वर्तमान आयु दिया रहेगा, तो माँ का वर्तमान आयु में से बच्चे का वर्तमान आयु माइनस कर दोगे तो वही चीज आती है। यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, इसलिए आभा की वर्तमान आयु 2x वर्ष हो जाएगी और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x वर्ष हो जाएगी। तो आभा के जन्म के समय माता की आयु कितनी हो जाएगी, 5x माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको दिया गया 27, तो 5x माइनस 2x बराबर 27।
अब इसको हल कर लेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। अब उसके मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 18 वर्ष और यहाँ पे 45 वर्ष। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, वत्सला और सारा की वर्तमान आयु क्रमशः 14 वर्ष तथा 10 वर्ष है। कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। मतलब आज ये वर्तमान आयु दिया गया है और कितने साल के बाद में इनके आयु का जो अनुपात होगा वो 5:4 होगा, ऐसा हमको दिया गया। क्या दिया गया हमको यहाँ पे, वत्सला की वर्तमान आयु दिया गया है 14 वर्ष बराबर 14 वर्ष। और किसका दिया गया, सारा का दिया गया है। सारा की वर्तमान आयु दिया गया है 10 वर्ष, इस तरीके से दिया गया है। अब क्या बोला गया है, कितने वर्षों के बाद, मतलब हमको कितना वर्ष ये तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं x वर्ष के बाद में। यहाँ पे लिखोगे x वर्ष बाद वत्सला की आयु। देखोगे आज कितना है, आज वर्तमान में 14 वर्ष है वत्सला की आयु, और x वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा, तो इसमें x जोड़ेंगे। देखोगे आज अगर 14 है, अगर 5 वर्ष के बाद में बोलेंगे तो ये 5 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको x वर्ष के बाद बोला गया तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, x जुड़ेगा। तथा सारा की आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष के बाद में, सारा की आयु हो जाएगा, इसमें भी x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 धन x वर्ष। कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे भी वर्ष लिख लेते हैं। और इसका अनुपात हमको कितना बोला गया है, 5:4 है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे हल करेंगे इसको, 14 धन x बटे में 10 धन x बराबर 5:4। अब इसको हल कर देते हैं तो 4 का गुणा करेंगे 14 धन x में, और यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे 10 धन x में। कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये जगह 14 चौक 56 धन 4 में x का गुणा हुआ तो 4x बराबर 5 में 10 का गुणा हुआ 50 धन 5 में x का गुणा हुआ तो 5x, इस तरीके से आएगा। अब क्या करते हैं, अंक वाला एक साथ में लिखते हैं, 56 और ये प्लस 50 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -50 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4x इस साइड जाएगा तो -4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56 में से 50 गया 6, और ये हो जाएगा 5x में से 4x गया तो ये हो जाएगा x। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 6 वर्ष। कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, देखिए यही तो पूछा गया कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या माना है, x वर्षों के बाद माना है। यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। कुछ इस तरीके से आएगा। कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कंडीशन दिया गया है वो फुलफिल होना चाहिए बस। यहाँ पे क्या बोला गया, उसकी जो वर्तमान आयु है वो 14 है और 10 है। तो ये x वर्ष के बाद में तो क्या हो जाएगा, 14 धन x और यहाँ पे 10 धन x हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि 5:4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, मतलब 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया है, रेहाना और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। 2 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 होगा। तो रेहाना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा क्या क्या गया, पहले वो देखते हैं। रेहाना तथा उनकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। तो यही लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे रेहाना और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात
आयु का अनुपात 2:7 है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए रेहाना की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखोगे ये क्या हो जाएगा, 2x वर्ष हो जाएगा, 2 दिया गया ना, तथा उसकी माता की वर्तमान आयु ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x वर्ष। ये इस तरीके से दिया गया। अब क्या बोला गया, 2 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 होगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 2 वर्ष बाद रेहाना की आयु कितना हो जाएगा, 2x में 2 जोड़ दोगे तो यही आएगा ना, 2x धन 2 वर्ष, तथा उसकी माँ की भी आयु 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगी, उसमें 2 जुड़ जाएगी, तथा उसकी माता की आयु, उसकी माता की आयु कितना दिया गया, 7x, इसमें भी 2 जुड़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा ना यहाँ पे आयु। अब हमको क्या बोला गया है, इनका जो अनुपात होता है 1:3 है। मतलब क्या हो गया, 2x धन 2 बटे में 7x धन 2, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3, मतलब 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 का गुणा करेंगे 2x धन 2 में, उसके बाद में 1 का गुणा करेंगे 7x धन 2 में। कहने का क्या मतलब है, तिर्यक गुणा होगा। अब इसको हल करते हैं तो 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6 बराबर 7 एकम 7x धन 2 एकम 2, इस तरीके से आएगा। अब क्या करते हैं, अंक वाला एक साइड में ले लेते हैं और x वाला एक साइड में। तो अंक वाला कौन सा है, 6 2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख लिया, यहाँ पे +2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर ये हो जाएगा 7x माइनस, देखोगे +6x है, इस साइड जाएगा तो -6x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बराबर x, तो ये हो जाएगा x बराबर 4, इस तरीके से आएगा। तो हमको क्या पूछा गया है, रेहाना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेहाना की वर्तमान आयु। रेहाना की वर्तमान आयु देखोगे क्या हमने माना था, रेहाना की वर्तमान आयु 2x वर्ष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ये देखोगे 2 गुणे x है, तो x का मान कितना आया है, यहाँ पे देखोगे 4 आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 वर्ष। तो इसके उत्तर में लिखोगे रेहाना की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ये सिस्टमैटिक ढंग से लिखने आना चाहिए बस, और कुछ करना नहीं है। तो क्या बोला गया, रेहाना और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। यहाँ पे अनुपात में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, रेहाना की वर्तमान आयु 2x वर्ष और उसकी माता की वर्तमान आयु 7x वर्ष। अब क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के बाद में, जब देखोगे 2 वर्ष के बाद में सबकी आयु 2 बढ़ जाएगी, मतलब वर्तमान आयु में 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखोगे 2x में 2 बढ़ गया, 7x में 2 बढ़ गया, तो 2x धन 2 बटे 7x धन 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यहाँ पे 1:3 लिख दिया, 1/3 लिख दिया। अब तिर्यक गुणा किया, यहाँ पे क्या आ गया, x का मान आ गया। जब ये x का मान आ जाएगा तो रेहाना की वर्तमान आयु 2x है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 बराबर 8 वर्ष आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 4.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।